क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक मामूली सी रोड ट्रिप एक भयानक सपने में तब्दील हो जाए? आज की कहानी एक ऐसी ही यात्रा के बारे में है जो अचानक अलौकिक दुनिया में एक ऐसा मोड़ ले लेती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती। और ये जो चेतावनी है ना, यही इस पूरी कहानी की जड़ है। दोस्तों के एक ग्रुप को एक बहुत ही सीधा सा नियम दिया गया था, लेकिन जैसे ही वो नियम टूटा, एक भयानक सपना हकीकत बनकर सामने आ खड़ा हुआ। तो कहानी शुरू होती है याविन और उसके दोस्तों से। दिल्ली के प्रदूषण से तंग आकर वो लोग हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं और इस सफर के लिए उन्हें एक बहुत ही हंसमुख और मिलनसार ड्राइवर मिल जाता है। सफर शुरू हुए करीब 4 घंटे ही हुए थे कि अचानक माहौल पूरी तरह बदल गया। उनके सामने कोहरे की एक ऐसी दीवार आ गई जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी, इतनी घनी कि आगे की सड़क तक नहीं दिख रही थी। और यहीं पर पहली बार ये एहसास होता है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। जो ड्राइवर अभी तक इतना हंस बोल रहा था, उसका चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ जाता है और उसका पूरा बर्ताव ही बदल जाता है। इसके बाद वो उन्हें एक बहुत ही सख्त चेतावनी देता है, लगभग गिड़गिड़ाते हुए। लेकिन दोस्तों को क्या, उन्हें लगा ये सब तो बस अंधविश्वास है और उन्होंने इसे मजाक में उड़ा दिया। एक बहुत बड़ी गलती। ड्राइवर उन्हें समझाता है कि ये कोई मामूली कोहरा नहीं है, ये अपने साथ लाता है छलावा। छलावा यानी एक ऐसा धोखा, एक ऐसा भ्रम जो बुरी ताकतें आपको फंसाने और तड़पाने के लिए रचती हैं। अब गाड़ी उस घने कोहरे में फंस चुकी है और उन्हीं दोस्तों में से एक, रिया, उसे अचानक बहुत ज्यादा घुटन महसूस होने लगती है और वो ड्राइवर की चेतावनी भूलकर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है। घबराहट में उसे कुछ समझ नहीं आता। वो ड्राइवर की बात भूल जाती है और बस ताज़ी हवा के लिए वो गाड़ी की खिड़की नीचे कर देती है। और बस उसी पल कोहरे में छिपा वो बुरा सपना गाड़ी के अंदर आ जाता है। रिया जैसे ही गाड़ी के अंदर वापस देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गाड़ी में कोई नहीं है, न उसके दोस्त न ड्राइवर। वो एक चलती हुई गाड़ी में बिल्कुल अकेली है। थोड़ी देर बाद वो रहस्यमयी कार अपने आप रुकती है, दरवाजे खुल जाते हैं। रिया मदद के लिए चिल्लाते हुए कोहरे में भागती है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी दूर घने कोहरे के बीच उसे एक इंसान जैसी परछाई दिखाई देती है। उसे लगता है कोई है और वो मदद की उम्मीद में उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। पर यहाँ एक बहुत ही डरावनी चीज होती है। वो जितनी तेज भागती है, वो परछाई उससे उतना ही दूर होती जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगी। फिर उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, और जैसे ही वो पलटती है, उसके सामने एक 12 फीट लंबा भयानक काला साया खड़ा होता है। तो ये तो था रिया का वो भयानक भ्रम। लेकिन अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आती है, जहां ये भ्रम और हकीकत आपस में टकराते हैं। असल में हुआ ये था कि रिया ने कभी कार छोड़ी ही नहीं थी। जैसे ही उसमें खिड़की खोली, वो बेहोश हो गई। और अब ड्राइवर दहशत में है और पागलों की तरह बस एक ही बात रटे जा रहा है, खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। यामिन घबराए हुए ड्राइवर को किसी तरह समझाता है कि जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ चलो। और जैसे ही वो गाड़ी तेज करता है, हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर अचानक कुछ आ जाता है। सड़क के ठीक बीच में एक लड़की खड़ी है, खून से लथपथ। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज है कि उसे बचाना नामुमकिन है और टक्कर हो जाती है। यावीन फौरन गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पास भागता है और जब वो उसे सीधा करता है तो जो वो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सड़क पर जो लड़की पड़ी थी वो रिया थी, उसकी दोस्त रिया की हूबहू हमशक्ल। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रिया तो गाड़ी में बेहोश पड़ी थी। और इसी घबराहट में जब वो पलटकर अपनी कार की तरफ देखता है तो पाता है कि कार पूरी तरह से खाली है। सब गायब हो चुके हैं। हाँ, वो दोस्त उस रात किसी तरह बच तो गए, लेकिन उस एक रात ने उनकी जिंदगी पर ऐसे गहरे जख्म दिए जो शायद कभी नहीं भरेंगे। याविन के सिर पर जो चोट लगी, उससे उसका दिमागी संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ गया। और रिया, उसे इतना गहरा सदमा लगा कि आज भी उसे हर जगह वो 12 फुट का काला साया दिखाई देता है। और इस तरह ये पूरी कहानी एक डरावनी चेतावनी बनकर रह जाती है, एक ऐसा सबक जो शायद वो कभी नहीं भूलेंगे, कि अगली बार जब कोहरे में जाओ तो अपनी कार की खिड़की कभी मत खोलना।